Good morning friends. In today's lecture we will be discussing about numerical based on continuous series. तो स्टूडेंट्स अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर हम कंटिन्यूस सीरीज के अंदर एक न्यूमेरिकल करेंगे जो कि अरिथमेटिक मीन का होगा. तो हियर आई एम राइटिंग कंटिन्यूस सीरीज और इस क्वेश्चन के अंदर आप जैसे देख सकते हैं कि you have to calculate arithmetic mean in the following series and this question if you look the data तो यहाँ पर इनकम दे के रखा है and this is the number of person. अगर आप ध्यान से देखें तो इनकम बेसिकली क्लास इंटरवल में आपको दे के रखा हुआ है ना. तो यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं ग्रुप बनाए हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50. तो ये हमारा इनकम के कुछ ग्रुप्स हैं जिसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल्स आपको दे के रखे हुए हैं एंड अलॉन्ग विद दैट फ्रीक्वेंसी भी दे के रखी है दैट टू इनटू द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स. तो जैसा देखा जाए 0 to 10 इनकम ग्रुप में कितने लोग आ रहे हैं तो 6 लोग 0 to 10 इनकम ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, ऐसा हमारा डेटा बोल रहा है एंड सो ऑन. सो फ्रेंड्स हम सबसे पहले बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी हैव टू चेक कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम की सीरीज़ कौन सी है, ये इंडिविजुअल सीरीज़ है या डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस सीरीज़ है. तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था अगर आपका वेरिएबल अगर क्लास इंटरवल के फॉर्म में दे के रखा है, कोई ग्रुपिंग के फॉर्म में दे के रखा हुआ है तो देन वी कैन से इट एज अ कंटिन्यूस सीरीज़ राइट. तो यहाँ पर देखा जाए तो ये क्लासेस कुछ बना के रखी है और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे के रखी है. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सवाल है दैट इज़ गिवन इन कंटिन्यूस सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ का जो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है दैट इज़ x बार समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ. व्हाट इज़ m हियर, यहाँ पर m जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज़ योर मिड पॉइंट. अब ये मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट हर क्लास इंटरवल का होता है. सो हाउ टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ. मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दैट इज़ अगेन डिवाइडेड बाय 2. तो जो भी वैल्यू आएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट राइट. तो यहाँ पर m का मतलब मिड पॉइंट होता है. जब मिड पॉइंट f से मल्टीप्लाई होता है देन वी विल हैव fm और उसको हम समेशन में पुटअप करते हैं, मतलब एडिंग ऑल द वैल्यूज़ ऑफ fm देन वी हैव द वैल्यू ऑफ समेशन fm. और ये फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है समेशन f, इसी को हम कैपिटल N भी बोलते हैं दैट इज़ नोन एज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो फ्रेंड्स ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम एक टेबल बनाते हैं. इधर देखिए सबसे पहले हमने वेरिएबल लिखा इनकम और जो कि हमको सवाल में दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर आई एम राइटिंग दिस एंटायर क्लास इंटरवल्स हियर. तो 0 to 10 वी हैव दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, 10 to 20 वी हैव, यहाँ पर 20 to 30 है, 30 to 40 है एंड 40 to 50 क्लास इंटरवल इज गिवन टू यू. फाइन. और अकॉर्डिंगली जो फ्रीक्वेंसी दे के रखी है हमारे पास दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स 16, 14, 20, 7 एंड 3. ओके. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f का टोटल करेंगे. तो समीशन f जो हमको दे के रखा हुआ है राइट, वी कैन ऐड अप ऑल दिस वैल्यूज़ और ये आपका समीशन f बेसिकली आ रहा है 50. आप भी करके देख लीजिएगा कैलकुलेशन, यू विल गेट द वैल्यू 50. अभी एज पर आवर फॉर्मूला हमको क्या निकालना है, m का मतलब होता है मिड पॉइंट. तो अगला कॉलम जो मैंने बना के रखा है मिड पॉइंट, इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ये हर एक क्लास का निकलेगा दैट इज़ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दैट इज़ अगेन डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पर देखिए जाए तो मिड पॉइंट हम 0 to 10 क्लास का निकालेंगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट कितनी है 0 प्लस 10 अपर लिमिट हो जाएगी. तो 0 प्लस 10 दैट इज़ डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पर आपका मिड पॉइंट क्या आ गया इस क्लास इंटरवल का 5. सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 प्लस 20 दैट इज़ डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पर आपका कितना आ गया मिड पॉइंट 15 राइट. यहाँ पर 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 तो मिड पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया 25. वैसे ही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो हियर वी विल गेट द वैल्यू 35 एंड 45. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका m निकल गया. फॉर्मूले के हमको क्या चाहिए, वी वांट फॉर्मूले के अंदर हमको f इंटू एम, f का मल्टीप्लाई m में. तो अगला कॉलम हमारा जो बनने वाला है fm का बनने वाला है. तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं आपकी ये देखिए 6 into 5 करेंगे हम
तो यहाँ पर हमको 30 मिल जाएगा, ठीक है। अगली वैल्यू हमको 210 मिल रही है यहाँ पर। देन वी विल हैव दिस वैल्यू 500, दिस इज़ 20 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। तो 500 मिल गया हमको, 7 मल्टीप्लाई बाय 35, तो यू विल हैव 245, 3 इंटू 45 यू विल हैव 135। स्टूडेंट्स, आप ये सारी वैल्यूज़ FM की आ गई, देन यू कैन एड अप ऑल दिस वैल्यूज़, तो सम आपका क्या मिलेगा, समेशन FM आपको 1120 मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से आपको न्यूमरेटर मिल गया और डिनोमिनेटर मिल गया, एंड पुटिंग दीज वैल्यूज़ इनटू द फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, दिस इज़ 1120 न्यूमरेटर में समेशन FM, और आपका जो समेशन F है वो आपने कैलकुलेट करा था 50, ओके। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया है, और ये आपकी वैल्यू आ रही है 22.4। तो अरिथमेटिक मीन आपने कैलकुलेट करा, उसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 22.4। फाइन स्टूडेंट्स, सो ये बेसिकली कैलकुलेशन था अरिथमेटिक मीन का व्हेन कंटिन्यूस सीरीज इज बीन गिवन टू यू। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।